उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वो महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है और लिखित आदेश भी जारी हो चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। स्कूल विलय विशेष को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसका जो आदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आदेश का निष्कर्ष है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही महानिदेशक बेसिक शिक्षा और वीएसए आदेश जो जारी हुए हैं उनका भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देखेंगे कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर 20 पर जो रिट पिटीशन सिविल नंबर 767/2025 संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, जो ये सुनवाई हुई 18/8/2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में उससे रिलेटेड कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर का नाम मेंशन है। रिस्पोंडेंट में अगर आप देखेंगे ASG KM नटराज और इसी तरीके से जो है SDS ठाकुर सीनियर एडवोकेट ASG का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही अंकित गोयल सर का नाम भी आपको मेंशन दिखेगा। यहाँ पर अगर हम बात कर ले जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, कुछ देर बहस करने के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका वापस लेने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस रिट याचिका पर शीघ्र निर्णय करे क्योंकि इसमें हजारों छोटे बच्चों का भविष्य या भाग्य जुड़ा हुआ है। नंबर 3 है, अनुमति प्रदान की गई। रिट याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती तथा स्वतंत्रता की प्रार्थना की गई है। यदि उच्च न्यायालय से संपर्क किया जाता है तो वह अपनी सुविधानुसार रिट याचिका पर शीघ्र निर्णय दे सकता है। यानी स्पष्ट है कि इस मामले पर जल्द से जल्द शीघ्र निर्णय दिया जाए। ये एक बड़ी खबर है कि इस मामले पर जल्द से जल्द निर्णय दिया जाए। हालांकि आप सभी को इंगित है हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑलरेडी जो है आदेश हो चुका है और उसके बाद जो है प्रक्रिया में भी बदलाव आपको देखने को मिले हैं। अब इसी फैसले को कुछ खबरों के माध्यम से इंगित कराया गया है। क्या क्या शीर्षक है, क्या क्या निष्कर्ष है, आइए जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप शीर्षक देखेंगे, यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय के विरुद्ध सुनवाई से इनकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विलय के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने सोमवार को क्या आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों को लागू करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि एक वैधानिक अधिकार है तो इसे अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के रूप में नहीं छिपाया जा सकता। इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट को तय करने दे। जैसे ही जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीधे शीर्ष अदालत में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने में अनिच्छा दिखाई, संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकें। अंततः मामले को वापस लिया गया। संजय सिंह की याचिका में कहा गया कि 16 जून को सरकारी आदेश के तहत 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का विलय और 24 जून को जारी मनमाना, असंवैधानिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। याचिका के अनुसार कम नामांकन वाले स्कूलों में अन्य संस्थानों में विलय करने से बच्चों को बिना किसी परिवहन या वैकल्पिक सुविधाओं की लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी खबर को यहाँ पर भी प्रकाशित किया गया है कि 105 प्राथमिक विद्यालय बंद करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम इनकार। अब अगली खबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूलों के विलय के बाद बदली व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों को 2 स्कूलों में पढ़ाना होगा। जिस विद्यालय में विलय हुआ है और अपने मूल विद्यालय में जिसे बाल वाटिका बनाया गया है, इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल नई व्यवस्था का विरोध करते हुए शिक्षक संघ ने इसे अव्यवहारिक जो है बताया है। यहाँ पर आप देखेंगे VSA का वक्तव्य कि शासन के आदेश का पालन होगा, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होने पाएगी। इस संबंध में जरूरत पड़ी तो शिक्षकों से वार्ता भी जो है की जाएगी। तो यह निष्कर्ष आप यहाँ पर जो है देख रहे हैं। अगली खबर है, 10 शिक्षक विशेष प्रशिक्षण के लिए जाएंगे IIT कानपुर। जिले के परिषदीय विद्यालय में चयनित 10 शिक्षक IIT कानपुर में आयोजित होने वाले विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए चयनित किए गए हैं। इसके लिए जुलाई में शासन स्तर से जिलेवार शिक्षकों का नाम मांगा गया था। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 जिलों के नामों की सूची विभाग को ईमेल के माध्यम से भेजी थी। तो ये देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। अगली खबर है, 2300 अनाथ व श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली बार होगा मॉक टेस्ट। अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र देंगे कक्षा 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा। यहाँ पर आप देख रहे हैं
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन की ओर से वक्तव्य दिया गया है कि अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों के रूप में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। माह में 2 बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित टेस्ट जो है कराए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय से 4 से 5 को छात्रों को टॉपर सूची में लाने का लक्ष्य। औसत और कमजोर छात्रों के लिए टारगेट बेस्ड माइक्रो प्लानिंग अपनाई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि अपर प्राइमरी छात्रों को दिया जाएगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जारी किया आदेश। स्कूल महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के इस बारे में आदेश जो हैं जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया कि अनुदेशकों व व्यापम शिक्षकों को बालिकाओं के प्रशिक्षण के लिए अनुमन्य मानदेय की राशि जारी की जा रही है। बड़ी खबर है, रोजगार महाकुंभ में 50,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। यहाँ पर देखेंगे 26 से 28 तक आयोजन, 100 से ज़्यादा कंपनियां होंगी शामिल, 15,000 को विदेश में रोजगार। अगली बड़ी खबर आप यहाँ पर देखेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं की ओर से महत्वपूर्ण जो है आदेश है और ये आदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिप्रेक्ष्य में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो स्पष्ट है कि 6 फरवरी 2025 के द्वारा जनपद बदायूं में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक या शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई थी, जिसके क्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष कम से कम 5 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की कट ऑफ मेरिट जारी की गई है, जिसका विवरण जो है निम्न है। तो देख रहे हैं रिक्त पदों के सापेक्ष कट ऑफ और मेरिट, रिक्त पदों के श्रेणीवार विवरण है, रिक्त पदों के सापेक्ष कट ऑफ मेरिट दी गई, रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण के साथ साथ काउंसलिंग व साक्षात्कार के लिए स्थान स्पष्ट किया गया है, डेट दी गई है। तो आप यहां पर डिटेल जानकारी प्राप्त कर लें जिससे आप सभी का प्रतिभाग सुनिश्चित हो सके। तो ये था महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है स्कूल विलय विशेष को लेकर के। अब माननीय हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो भी स्पष्ट तौर पर फाइल किए गए हैं उन पर एक ही महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिला है और वो फैसला है कि याचिकाओं को सीधे हाई कोर्ट भेजा गया है, क्योंकि हाई कोर्ट डबल बेंच से अभी मामलों का फाइनल निस्तारण आना शेष है। तो फिलहाल इंतजार है जो निष्कर्ष है उसको लेकर के। फिलहाल पहले भी महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है और यथास्थिति का जो आदेश जारी हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष जो इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है, उम्मीद है सभी तक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।